आज वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, उनका हक खत्म कर रहे हैं, कल राशन कार्ड से नाम कटवा देंगे। मतलब कोई अधिकार ही नहीं, वृद्धा पेंशन से नाम कटवा देंगे, क्या पता कल क्या क्या कटवा देंगे, कोई अधिकार ही नहीं रखेगा जनता का जो कि सरकार के विरोध में कुछ काम कर पाए। ये तो मोनोपोली है। आप तो कह रही हैं कि वृद्धा पेंशन से भी नाम काटा जाएगा, लेकिन वृद्धा पेंशन की जो राशि है वो तो बढ़ाई गई है नीतीश सरकार के द्वारा। तो आज 20 साल पहले क्यों नहीं बढ़ाई गई थी? 15 साल 20 साल पहले भी बढ़ाए। 200 यूनिट बिजली फ्री करवाए तो ये 125 कर दिए फ्री। वृद्धा पेंशन कर रहे थे 1500 तो ये 1100 पे आके अटक गए। करना ही था तो 1500 ये भी कर देते। इस सीमांचल के लिए स्पेशल अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि सीमांचल में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे अंतिम पायदान पे है। रोजगार को लेकर के यहाँ से पलायन सबसे ज्यादा यहाँ सीमांचल के क्षेत्र से है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। और आपके नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग सीमांचल के लिए सीमांचल स्पेशल अथॉरिटी का हम लोग गठन करेंगे। वो मक्का, ये स्नैक्स का बहुत अच्छा ये एक बेहतर यहाँ पर अनुसंधान लगा सकते हैं। हमारे बड़ाड़ी विधानसभा में कितने लोग उसमें रोजगार भी लेंगे। तो ये सब चीज पे हमारी नई सरकार आएगी तो ये सब पे पहल होगा। सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल से ही होता है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी सीमांचल में ही है। शिक्षा का तो बद से बदतर स्थिति है, स्वास्थ्य की वही हालत है। तो कुछ नाव वगैरह चल रहा था, लेकिन अभी जो मैं गई थी जड़लाही में वार्ड नंबर 1 में, सच में बहुत भयावह स्थिति है। और ये बाढ़ कोई नया इस साल नहीं है, सालों साल से आ रहा है बाढ़। तो क्यों नहीं ये सरकार जो 20 साल से लगातार एक ही सरकार है, केंद्र में भी हमारे 11 साल से है और बिहार में भी हमारे 20 साल से सरकार है, तो ये बाढ़ के पहले ही ये सब तैयारी क्यों नहीं होती है? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से वंदना यादव जुड़ी हुई हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर सीमांचल में लगातार बाढ़ की स्थिति है। ये लगातार कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं और निरीक्षण कर रही हैं, क्योंकि देखिए जो स्थिति है वो भयावह हो चुकी है। हमने आपको कई तस्वीरों से दिखाया है कि बाढ़ की स्थिति किस तरह से भयावह होते जा रही है। लोग दहशत में हैं। वंदना जी, सबसे पहले स्वागत है बिहार मिरर पे। थैंक यू सो मच शुभम जी आपको। आज भी हमने देखा कि आप कटाव क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंची थी। देखिए, स्थिति तो भयावह है, लोग दहशत में हैं और आप लगातार बरारी विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं, लेकिन जो कटाव की समस्या है, लोग कह रहे हैं कि हम लोग दहशत में हैं, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हर साल की समस्या है। और इस वक्त कई परिवार हैं जो सड़क पे आ गए हैं, उनको रहने तक का न कोई व्यवस्था है और न ही खाने पीने की व्यवस्था है। मवेशी भटक रहे हैं, तो ऐसे में जो उनका जीवन यापन है वो बेहद ही मुश्किल हो गया है। आप लगातार घूम रही हैं, आप आज भी कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थी, दक्षिणी मुरादपुरा पहुंची थी। क्या कुछ रहा? क्योंकि आपने जब देखा तो आपको क्या लगा कि क्या बेहतर आप कर सकती हैं या फिर क्या बेहतर होना चाहिए था? जी बिल्कुल, मैं बिहार में कटिहार जिला के बराड़ी के संदर्भ में बताती हूँ। मैं लगातार बराड़ी विधानसभा में सभी पंचायत में जा ही रही हूँ, लेकिन अभी विशेष करके जो कुर्सेला में स्थिति बनी हुई है, मैं इसके पहले भी पटना गई थी, हमारी कुछ मीटिंग थी पार्टी की, तो मैं वहाँ आपदा ओएसडी साहब से मैं मिली थी। उस समय थोड़ा कम था बाढ़ का स्थिति, तो बात की थी वहाँ से, हम कुर्सेला सीओ साहब से बात हुई थी हमारी, तो कुछ नाव वगैरह चल रहा था। लेकिन अभी जो मैं गई थी जड़लाही में वार्ड नंबर 1 में, लगातार मैं केबीसी न्यूज में या ऐसे भी पेपर में मैं देख रही थी, सच में बहुत भयावह स्थिति है। और ये बाढ़ कोई नया इस साल नहीं है, सालों साल से आ रहा है बाढ़। तो क्यों नहीं ये सरकार जो 20 साल से लगातार एक ही सरकार है, केंद्र में भी हमारे 11 साल से है और बिहार में भी हमारे 20 साल से सरकार है, तो ये बाढ़ के पहले ही ये सब तैयारी क्यों नहीं होती है? आज जो त्राहिमाम मचा हुआ है गरीब लोगों का, मैं गई थी जिस वार्ड में, जो उनका एक रोजगार था वो सब पानी में बह चुका है, कटाव में बह चुका है। तो ये सब सिस्टम पहले से ही, जब बाढ़ नहीं रहता है उस पहले ही बाढ़ रोधी काम होना चाहिए था, क्योंकि जनता को और क्या चाहिए कि जो उसका रोजगार है वो बचे, जो अपने खट कमा के वो लोग अपना भरण पोषण करते हैं। आज बच्चे उसके ऐसे ही भूखे प्यासे घूम रहे हैं। हम लोग तो, मैं खास करके कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं तो प्रशासन से गुहार लगाती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी उनकी सुविधा है वो आप इसको अवेलेबल कराएं जल्द से जल्द।
क्योंकि बच्चे और जो भी वहाँ के रोजगार वाले लोग हैं वो लोग त्राहिमाम है, बहुत परेशान है। मैं देख के मैं दंग रह गई। तो ये सरकार को ये सब चीज़ पे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उस पर ध्यान दें। ठीक है, आपने कहा कि आप जनप्रतिनिधि अभी नहीं हैं, लेकिन आप घूम रही हैं। आपने ये भी अपील किया कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इस पे ध्यान दें। लेकिन जब ध्यान की बात आती है तो कई लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो कह रहे हैं कि कुछ भी व्यवस्था अभी सरकारी तौर पे नहीं हुई है। नाव की व्यवस्था हुई भी है तो परिचालन नहीं हो पा रहा है। यानी जो पूरा रवैया है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि किस तरह से छोड़ दिया गया है। और यही रवैया सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि कई जगह ऐसे हैं जहां पे इसी तरह का रवैया है। इसको लेकर के क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बातचीत की है, या फिर इस पूरे व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर के आप कुछ आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूंगी और करती भी हूँ। अभी मैं आपदा ओएसडी साहब से अभी भी मैं बात की हूँ और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि मैं वहाँ से लिखवा के भिजवाऊंगी लेटर, एप्लीकेशन एक, और वहाँ से उनका सारा जो सिस्टम है उस पर वो काम करेंगे और सारी सुविधा उनको दिलवाया जाएगा। और इस बाढ़ का जो है ये सिस्टम, ये हमको लगता है कि सरकार को मतलब स्पेशली बिहार में अच्छे से ध्यान दे के जो उसका कंस्ट्रक्शन का काम है या जो कटाव रोकने का काम है वो पहले से करे तो बेहतर होगा। ये बहुत कमी है बिहार में। इस तरह का जो गरीबी का पायदान है वो नीचे से नीचे जाते जा रहा है। बिहार पूरे इंडिया में सबसे कटाव बिहार में ही है। ठीक है, आपने कटाव को लेकर के कहा। देखिए, अब सीमांचल की हम लोग अगर बात करें तो आपके नेता तेजस्वी यादव लगातार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले पे आवाज उठा रहे हैं। अब जो आंकड़ा सामने आया है उसमें सीमांचल के 4 जिलों से लगभग 7,000 से ज़्यादा वोटरों का नाम काट दिया गया है। कहा गया कि शायद बांग्लादेशी, या फिर जो गड़बड़ी है वो भी अब सामने आ रहा है कि कई लोग जीवित हैं लेकिन उनका नाम ही नहीं है, और कई लोग मृत हैं तो उनका नाम अंकित है। इस तरह का गड़बड़ी का मामला भी आया सीमांचल में, और 7 लाख से ज़्यादा वोटरों का नाम काट दिया गया। किस तरह से देख रही हैं इस पूरे आंकड़े को? देखिए, ये सरकार जो है ना लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है। एक ही अधिकार है मतदाता को मतदान करने का, और वो भी अधिकार ये सरकार छीन रही है। ये एक वोट से सरकार बना सकती है, एक वोट से सरकार को गिरा सकती है, और ये सरकार वो भी जो हक है जनता का, गरीबों का, वो हक को मारने का काम कर रहे हैं, जो कि ये उचित नहीं है। अभी आप अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया 4 जिला में जैसा कि सर्वे से आप लोग 7.5 लाख मतदाता का नाम सूची में कट गया है। तो मतदाता का नाम जुड़ना चाहिए ना या कटना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी साजिश है, और खास करके सीमांचल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब सरकार को भी लग रहा है कि ये अब मेरी सरकार नहीं आने वाली है, हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी की सरकार आने वाली है, इसलिए ये डर गए हैं और ये जनता को परेशान करने का एक बहुत बड़ी साजिश है। आज वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, उनका हक खत्म कर रहे हैं, कल राशन कार्ड से नाम कटवा देंगे, मतलब कोई अधिकार ही नहीं रख, वृद्धा पेंशन से नाम कटवा देंगे, क्या पता कल क्या क्या कटवा देंगे, कोई अधिकार ही नहीं रखेगा जनता का जो कि सरकार के विरोध में कुछ काम कर पाए। ये तो मोनोपोली है। आप तो कह रही हैं कि वृद्धा पेंशन से भी नाम काटा जाएगा, लेकिन वृद्धा पेंशन की जो राशि है वो तो बढ़ाई गई है नीतीश सरकार के द्वारा। तो आज 20 साल पहले क्यों नहीं बढ़ाई गई थी? 15 साल 20 साल पहले भी बढ़ाए। ये तो लगातार तेजस्वी जी जो अपनी आवाज को हर जगह कॉन्फिडेंटली रख रहे हैं। सरकार औने पौने मन से, औने पौने कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं, अनाप शनाप कर रहे हैं। तेजस्वी तो कहते हैं कि नकलची सरकार है, हमारा ही नकल कर रही है। बिल्कुल नकलची सरकार है। इसके पहले उन्होंने नहीं किया। जब लगातार हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री करवाए तो ये 125 कर दिए फ्री। वृद्धा पेंशन कर रहे थे 1500, तो ये 1100 पे आके अटक गए। करना ही था तो 1500 ये भी कर देते। अब 2500 माई बहन मान योजना का उन्होंने रखा है, क्या पता कल वो भी आने पौने वो से सारी योजना को कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सरकार को डर हो गया है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो जनता को लुभाने के चक्कर में ये अनाप शनाप योजना को, अनाप शनाप बातें कर करके लुभा रही है जनता को। जो ये स्वीकार इस बार बदलना तय है। नई सरकार, नई मुख्यमंत्री, नई आवाज इस बार आएगी, पूरे जनता की आवाज है।
आपके नेता तेजस्वी यादव सीमांचल पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि सीमांचल के लिए स्पेशल अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्योंकि सीमांचल में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे अंतिम पायदान पे है, रोजगार को लेकर के यहाँ से पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीमांचल के क्षेत्र से है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। और आपके नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग सीमांचल के लिए सीमांचल स्पेशल अथॉरिटी का हम लोग गठन करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी किशनगंज में कोचा धाम में उनका प्रोग्राम था, तो उन्होंने बोले सीमांचल के लिए मैं स्पेशल पैकेज दूंगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि सीमांचल हमारा सबसे गरीब उसमें उसमें आता है, गिनती में आता है। इसलिए सीमांचल को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल होगी उनकी। और यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा पलायन सीमांचल से ही होता है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सीमांचल में ही है, शिक्षा का तो बद से बदतर स्थिति है, स्वास्थ्य की वही हालत है। तो जब तक इधर स्पेशल पैकेज नहीं देंगे तो कैसे ये ऊपर पायदान पे आएगा। और मैं खास करके बराड़ी विधानसभा की बात बताऊं, यहाँ पर जो मखाना की खेती होती है, आप हमारी सरकार जब आएगी तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक मखाना का स्पेशल वो अनुसंधान हो, जो कि देश विदेश में आप मखाना में देखेंगे कि भरपूर कैल्शियम, प्रोटीन, मतलब बहुत सारे उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो कि सबके लिए, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी मखाना सुबह शाम स्नैक्स में लेते हैं। तो वो मक्का, ये स्नैक्स का बहुत अच्छा ये एक बेहतर यहाँ पर अनुसंधान लगा सकते हैं। हमारे बराड़ी विधानसभा में कितने लोग उसमें रोजगार भी लेंगे। तो ये सब चीज़ पे हमारी नई सरकार आएगी तो ये सब पे पहल होगा, और होना भी चाहिए, तभी हमारा पलायन रुकेगा। ये सब मुद्दा तो है हम लोगों का। आप लगातार बराड़ी विधानसभा क्षेत्र घूम रही हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने एक स्ट्रॉ पोल के माध्यम से पोल क्रिएट किया था कि आखिर आप किस चेहरे को पसंद कर रहे हैं, किनको समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें आप पहले नंबर पे थी। और भी कई नाम थे, लेकिन आप पहले नंबर पे रहीं। तो क्या आप जब घूम रही हैं तो समर्थन मिल रहा है? क्योंकि स्ट्रॉ पोल पे तो आप नंबर 1 पे थी, आपको जनता ने नंबर 1 पे बनाया था, रखा था। चलिए, सबसे पहले तो मैं स्ट्रॉ पोल को और आपको बिहार मिरर को धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने मुझे पार्टिसिपेट किया उसमें, और उसमें मैं पहले नंबर पे रही। हमारे बराड़ी विधानसभा से जो मुझे पहले नंबर पे रखे, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा पहला पहल था, पहला पड़ाव था, मेरा आशीर्वाद यात्रा था जो मुझे मिला। मैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मैं ये इस पड़ाव को मैं पार करी हूँ। क्योंकि बराड़ी की जनता ने तो खुल करके पूरा समर्थन में वोट किया है, इसमें आप लगातार नंबर 1 पे थी। और जब रिजल्ट आया तो हम लोगों ने भी वो आंकड़ा देखा, तो आप नंबर 1 पे बनी हुई थी। तो जो उसका परिणाम है, ये जो समर्थन है, वो लग रहा है कि आप बराड़ी में आपका जो नेतृत्व है वो यहाँ आएगा, या फिर कुछ आपकी बात हुई है तेजस्वी यादव से, पार्टी मुख्यालय से? देखिए, ये बराड़ी की आवाज़ थी जो आपने स्ट्रॉ पोल में किया, वो आवाज़ मुझे एक्सेप्ट किया गया, मैं उसके लिए तो धन्यवाद देती ही हूँ। और बाकी ये तो पार्टी निर्णय लेती है, कब क्या होगा नहीं होगा वो हमारा निर्णय नहीं है। हमारा जो काम है वो मैं काम कर रही हूँ, और उस काम पे मुझे आगे बढ़ना है। उस काम को लेके मैं हमेशा अपने बराड़ी विधानसभा में समर्पित रहूँगी। तो आपने सुना, वंदना यादव हमारे साथ मौजूद। इन्होंने कहा कि हमेशा बराड़ी के लिए समर्पित रहूंगी। इसके साथ इन्होंने कहा कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। बाढ़ कटाव को लेकर के ये लगातार निरीक्षण कर रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि जो स्थिति है वो भयावह है, इस पर विशेष रूप से सोचने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।